हेलो एवरीवन। आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अकाउंटेंसी पढ़ने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होती है। बच्चों को एक्चुअली अकाउंटेंसी पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि मैं अब इस समय कौन सी बुक पहले पढूं, क्योंकि अकाउंटेंसी में क्लास ट्वेल्थ में 3 किताबें हैं। सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। एक चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 150-200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स के अंदर बात करें तो 3-3 4-4 अकाउंट बनाने को आ जाते हैं, बैलेंस शीट आ जाती है। तो इसको पढ़ने का प्रॉपर तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूँ। क्लास के दौरान जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्लास के दौरान जब टीचर बहुत अच्छे से चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा है, लेट से गुडविल के टॉपिक हो गए, लेट से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक्स वो बात कर रहा है, डीड के रिगार्डिंग कुछ बातें आपको समझा रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपको सिखा रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब वो चीज़ें आपको सिखा रहा होता है ना टीचर, उस टाइम आप बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम आप थोड़े से एफर्ट डाल के अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाओ। हैंड रिटन नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी लिखी हुई चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, आप जो चीज़ें समझ जाते हो ना बेटा, तो बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, मैं चिल्ला चिल्ला कर बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से होता क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, पूरी किताब नहीं लिखनी होती। टीचर जो लिखवा रहा है उसको ऐड करो, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो उसके अंदर। जो मेन बातें हैं, लेट से डीड की अगर मैं बात कर लूँ कि अब डीड इज साइलेंट देन प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी इक्वल, ये किसने बोला? पार्टनरशिप एक्ट ने बोला, 1932। अब ये कुछ बहुत सारे बेसिक प्रोविजंस होते हैं, कुछ बहुत बेसिक बातें होती हैं। अकाउंटेंसी के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं और क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई होते हैं। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो बाय डिफॉल्ट बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लो आप। आपने जिस टाइम चीज़ों को समझा था आपने उस टाइम नोट्स नहीं बनाए। फिर नोट्स बना के, ये नहीं होता नोट्स बना के साइड में उठा के पटक दिए, नहीं बेटा। नोट्स बनाए हैं तो अगले दिन से उठना है, सुबह मॉर्निंग में उठ के 10 से 5 मिनट अपने लिखे हुए नोट्स के पेजेस पलटने हैं। कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना। कॉन्सेप्ट अगर भूल जाओगे तो बेटा किसी भी हाल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे केसेस हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देर आर सेवरल केसेस। अब उन केसेस में क्या फार्मूलाज हैं, उनका लॉजिक, आपने फार्मूलाज लिखे हों, एक दो बार नोट्स बनाए हों, तो आपका दिमाग में वो सेट रहेगा। कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप हिट कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। होता क्या है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भूल जाते हो आप और डायरेक्टली जाके क्वेश्चन को हिट करना स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वही क्वेश्चन हमने एक हफ्ते पहले सॉल्व किया होता है कॉपी के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, विदाउट कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हम डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट करना स्टार्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हम तुरंत ही अपना मॉरल डाउन कर बैठते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। इनफैक्ट ये लास्ट मोमेंट पर बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करा ही नहीं है। अभी चल रहे थे थर्ड बुक पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी खत्म ही हुआ था कि अब पार्टनरशिप के क्वेश्चन एकदम से उठा के स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, और असल में आप क्या है कि थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स को उठाओ। पहले तो नोट्स बने होने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स को उठाओ, 5-10 मिनट मॉर्निंग में डिवोट करो, याद करो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। क्या समझाया था सर ने, क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए थे, वो दिमाग में एक बार सेट हो जाए, फिर बेटा आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दो। फिर कम क्वेश्चन भी करोगे ना बेटा, तब भी आप उतना ही आपका रिजल्ट आने वाला है। बट कॉन्सेप्ट्स अगर डामाडोल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, फिर बेटा चाहे कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप पजल हो जाओगे और हर क्वेश्चन में अपने आप को एक संतुष्टि दोगे, अपने आप को एक झूठी सांत्वना दोगे कि ऐसा आ गया तो ऐसा कर देंगे, ऐसी एडजस्टमेंट आ गई तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा, ऐसी एडजस्टमेंट आ गई तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा। नहीं, हर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूँ एडमिशन के अंदर, तो उनमें जो केसेस हैं, उन केसेस पर जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वो नोट्स लिखे हों, वो स्टेप्स लिखे हों। उसके बाद एटलीस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन आपने नोट्स में सॉल्व किया हो, ताकि जब रिवाइज करने पे बैठो तो वो पहले क्वेश्चन करो, वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, एक बार चीज़ें याद आ जाएँ, ग्रैब आ जाएँ, चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दो, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अकाउंटेंसी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को हिट करना स्टार्ट करो, और डेफिनेटली बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे स्कोर करके आते हैं अकाउंटेंसी के अंदर।
बच्चा स्कोर वो नहीं करता जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हो तो सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में डामाडोल मामला है, तो फिर दिक्कत है। फिर आप चीज़ों को क्रैम करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे इनको सॉल्व कर लेंगे, वो प्रॉब्लम बन जाती है फिर। क्लियर है? होपफुली मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। और लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो कि किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करो, वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मत करो। आपको पता है वैरायटी किस तरह की वैरायटी आ रही है, आपको पता है पीआर एप्रोप्रिएशन के इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे किसी बुक से प्रैक्टिस करो, वैसी ही वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, 3-4 तरह के एडजस्टमेंट हैं जो फिक्स हैं, उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो CFS के क्वेश्चन हैं बस वही प्रैक्टिस करो सबसे पहले। एडिशनल टाइम है तो कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, बट प्रायोरिटी किसकी है, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं। स्मार्ट स्टडी करो। होपफुली मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।